मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको पहले बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद में भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। और दूसरा समाचार होगा, आज संसद में पहले दिन जिस तरह से सरकार घबराई हुई थी, विपक्ष मजबूत था, ये नज़ारा ये कहता है कि आने वाले समय में सरकार को काफ़ी कठिनाइयाँ विपक्ष को सामना करने में आएगी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में कलह खुलकर के सामने आने लगी है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे के नज़दीकी नेताओं में से एक देवी सिंह भाटी ने लोकसभा में बीजेपी की सीटें घटने का ठीकरा पूरी तरह से भाजपा के बड़े नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके राजेंद्र सिंह राठौड़ पर फोड़ दिया है। राजेंद्र राठौड़ पर अंगुली उठाते हुए भाटी ने कहा, राठौड़ ने ऐसा खेल किया कि राजस्थान में जाट मतदाता बीजेपी से दूर होते चले गए। इसी कारण भाजपा राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाने से चूक गई है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने ऐसी गोटियां खेली कि भाजपा के कट्टर समर्थक जाट भी भाजपा से कन्नी काट गए। भाटी ने कहा कि टिकट वितरण भी गलत तरीके से हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान में मजबूत संगठन के लिए जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बैठने के कारण बुरी गत से निकलना पड़ा, क्योंकि अभी दोनों ही बेपटरी नज़र आने लगे हैं। दूसरी ओर अगर विशेषज्ञों का कहना माने या विशेषज्ञों की बात पर हम गौर करें तो देवी सिंह भाटी व राजेंद्र राठौड़ में कभी आपस में तालमेल बैठा नहीं। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, लेकिन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू से रहती आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल कसवा को भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट नहीं मिलता दिखा, तो वसुंधरा राजे के सबसे नज़दीकी नेताओं में से एक राहुल कसवा को वसुंधरा ने ही गहलोत के जरिए टिकट दिलवा दिया। और राजेंद्र राठौड़ जो विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कसवा पर फोड़ रहे थे, उनके टिकट को कटवाने में जुट गए थे। और यही कारण था कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, कसवा का टिकट काटा, वे कांग्रेस के टिकट से जीत करके आ गए। भाटी बताते हैं कि इस नाराजगी के कारण ही जाटों ने भाजपा से कन्नी काटी। वे ये भी बताते हैं 1% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने नहीं दिया। दरअसल वसुंधरा को दरकिनार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन लचर स्थिति में पहुंच गया है। राजस्थान में अब भी वसुंधरा जैसा चेहरा भाजपा में नजर नहीं आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी व अमित शाह वसुंधरा राजे को लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं और उन्हें साइडलाइन किए हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चेहरा सामने लाने के लिए काम करना होगा, वरना आने वाले उपचुनाव में भाजपा को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर आज दिल्ली का मौसम बदला तो संसद का मौसम भी बदला बदला नजर आया। कारण था पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की ताकत संसद में चलती थी। वे जो बोलते थे
वो करके दिखाते थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें पूरी ताकत नहीं दे करके आधी अधूरी ताकत दी है और ये पहले ही दिन बिल्कुल सामने नजर आने लगा था। अब संसद वो संसद नहीं है जब मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा नहीं रहे थे। अब वो संसद नहीं है जो किसानों पर डंडे बरसाए और रास्तों में कीले ठोक कर रख दे और किसानों के रास्ते रोक ले, लेकिन पीएम मोदी फिर भी कुछ नहीं बोले। अब वो संसद नहीं है जब देश की संपत्ति कॉर्पोरेट को कौड़ियों के भाव बेच दी जाए और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। आज वो संसद नहीं है जिसमें जो मोदी चाहते थे वो होता था, लेकिन आज वो संसद है जिसमें विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी मजबूत है और एक तरफा फैसला लेने से विपक्ष उन्हें रोकने के लिए मजबूत है। आपको ये भी बता दें कि संसद का दृश्य असहाय सरकार का नजर आने लगा था। अब इस संसद में सोशल मीडिया पर नकेल कसने का बिल हो या बीमा कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने की तैयारी हो और उसका पिटारा एक बिल के रूप में बंद हो, पहले ही दिन लग गया। ऐसे विधेयक लोकसभा में इस बार पारित नहीं होने हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों को महंगे भाव पर बीज बेचने की बात पर एनडीए के खुद के घटक, मोदी सरकार के खुद के समर्थक घटकों ने जबरदस्त विरोध किया है और मोदी सरकार ऐसे बीज को बेचने के लिए काम करने का कह रही है। बात यहाँ तक नहीं समाप्त होती। संविधान बदलने की बात जो सरकार के दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने की थी, उस को लेकर के दलितों को आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सकता है। आज पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर अपने तेवर दिखाने की कोशिश की और ये कह दिया कि 50 साल पूरे होने आए हैं उस इमरजेंसी को। आज 25 जून को ये इमरजेंसी लगी थी, आज उसको 50 साल हो गए। संविधान की धज्जियां तो उस समय उड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के सांसद मोदी को घेर बैठे और उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने तो घोषित आपातकाल लगाया था, आप तो अघोषित आपातकाल लगा करके काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बहरहाल लोकसभा में जो कुछ हुआ पहले दिन, ये संकेत है आने वाले समय में विपक्ष और सरकार के बीच में जबरदस्त जंग होने वाली है। देश किस तरह से चलेगा, सरकार किस तरह से बचेगी, ये समय बता रहा है। अब आज्ञा लेने का समय आ गया है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।